देश के प्रमुख बाजारों में शुक्रवार को मूंगफली तेल, तिलहन, आयात होने वाले सोयाबीन, डिगम तेल और बिनौला तेल के दाम में नरमी रही। इस गिरावट के बीच मूंगफली तेल, तिलहन के दाम 7-8 साल पहले के भाव के आसपास मंडराने लगे हैं। बाजार सूत्रों ने कहा कि कपास फसल के लिए देश की एक अग्रणी संस्था के पिछले दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर बिनौला सीड बेचे जाने के बीच बाजार धारणा प्रभावित होने से कीमत पर असर पड़ा है। दूसरी ओर कम आवक और जाड़े की थोड़ी मांग के कारण सरसों तेल, तिलहन में सुधार हुआ। साथ ही हाजिर बाजार के कमजोर दाम पर बिक्री से बचने के लिए किसानों द्वारा सरकारी खरीद के इंतजार में अपना माल रोक रोक कर बेचने के कारण सोयाबीन, तिलहन के दाम में सुधार आया। सोयाबीन, दिल्ली एवं इंदौर तेल तथा ऊंचे दाम पर मांग कमजोर रहने के बीच सीपीओ और पामोलिन तेल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। सूत्रों ने कहा कि भारतीय कपास निगम द्वारा एमएसपी पर खरीद के बाद लागत से कम दाम पर बिनौला सीड की बिक्वाली करने से तेल, तिलहन बाजार की आम कारोबारी धारणा प्रभावित हुई है। इससे मूंगफली तेल, तिलहन के दाम 7-8 साल पहले के स्तर लगभग 5,800 से 6,000 रुपए क्विंटल के आसपास मंडराने लगे हैं। सूत्रों ने कहा कि मूंगफली तेल, तिलहन को निर्यात की सामग्री माना जाता है तथा मूंगफली और बिनौला तेल की अधिकांशतया खपत गुजरात में होती है। अभी कुछ दिनों पहले एकमात्र इसी तेल का दाम आयातित एवं देसी खाद्य तेलों में सबसे अधिक हुआ करता था, लेकिन सीसीआई द्वारा कपास से निकलने वाले बिनौला तिलहन की बिक्री कपास के खरीद भाव के अनुरूप निर्धारित नहीं करने और बाजार भाव से काफी कम दाम पर बेचने से कुल कारोबारी धारणा प्रभावित हुई है। इस कारण मूंगफली तेल मौजूदा समय में पामोलिन जैसे खाद्य तेल से भी नीचे चला गया है। मूंगफली किसान परेशान, बिनौले खल का दाम टूटने के असर से मूंगफली खल की मांग कमजोर हुई है और इसके लेवल नहीं के बराबर है। इस वजह से मूंगफली तेल, तिलहन में गिरावट आने के साथ साथ मूंगफली किसान भी परेशान है। सरकार को इस स्थिति की और ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक मंडियों में कपास की लगभग 65 लाख माठों की आवक हुई है, जिसमें से सरकारी खरीद लगभग 25 लाख माठों की ही हो पाई है। हाजिर बाजार में कपास के दाम एमएसपी से लगभग 6 से 8% कम होने के कारण बाकी के कपास कमजोर दाम पर बिके हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मलेशिया एक्सचेंज में मामूली गिरावट है जबकि शिकागो एक्सचेंज में मामूली सुधार है। सूत्रों ने कहा कि
आवक कम रहने और जाड़े की मामूली मांग के कारण सरसों तेल तिलहन कीमत में सुधार दिखा, जबकि हाजिर बाजार में सोयाबीन के एमएसपी से दाम काफी नीचा होने के बीच सरकारी खरीद की आस में किसानों द्वारा रोक रोक कर अपनी दपज बाजार में लाने के कारण सोयाबीन तिलहन कीमत में सुधार आया। उन्होंने कहा कि धन की तंगी की वजह से आयात भाव के मुकाबले कम दाम पर बिक वाली की मजबूरी के कारण सोयाबीन डिगम तेल कीमत में गिरावट देखी गई। वहीं सोयाबीन दिल्ली एवं इंदौर तेल के दाम पूर्ववत बने रहे। बिनौला सीड का दाम टूटने की वजह से बिनौला तेल के दाम में भी गिरावट है। सूत्रों ने कहा कि ऊंचे भाव पर मांग कमजोर होने के बीच पामोलिन के दाम पूर्वोत्तर पर बंद हुए। बिनौला खल में गिरावट के बीच मूंगफली खल, सरसों खल की मांग भी कमजोर हुई है, लेकिन इसका असर दूध के दाम पर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके दाम में तेजी बनी हुई है। आम तौर पर माना जाता है कि खल के दाम कम होने से पशु आहार सस्ते होने के कारण दूध की कीमत में भी कमी आनी चाहिए।